कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे भले चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी मूवी की बात करने वाला हूँ जिसमें हमें एक कुत्ते और एक इंसान के बीच का बॉन्ड दिखाया गया है। ऐसी बहुत ही कम फिल्में हैं जिससे हमें एक जानवर और इंसान के बीच का बॉन्ड दिखाई देता है, लेकिन जितनी फिल्में बनी है काफ़ी बेटर बनी है। तो ऐसे एक फिल्म का नाम जिसको मैं बताना चाहूँगा काफ़ी पॉपुलर है, 777 चार्ली, जो बहुत ही बेहतरीन मूवी है, मैंने भी देखी है। उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और कम से कम समय लूँगा। सो बढ़ती है अपनी कहानी की ओर। बेसिकली मूवी की रिलीज डेट थी 10 जून 2022। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक आदमी से जिसका नाम होता है धर्मा, जो कि अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से खाना, खाना से बियर, बियर से सिगरेट स्मोकिंग और सो जाना। डेली रूटीन इसका यही होता है और ना किसी से बोलना चालना, फेस पे कोई भी इमोशन नहीं, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना। तो उसकी ज़िंदगी ऐसी व्यतीत हो रही होती है। फिर एक कुत्ता आता है जो कि उसकी ज़िंदगी में आता है। एक्चुअली वो एक राह चलता होता है, कोई उसका घर ठिकाना नहीं होता, किसी के घर से भागा हुआ होता है वो, और वो उसके दरवाजे के आगे आता है और उसको अपने घर के अंदर जगह दे देता है। अब उसका नाम होता है, जो हमें मूवी में दिखाया गया है, चार्ली। अगर हम धर्मा की पास्ट की बात करें तो हमें दिखाया जाता है कि वो जब वो छोटा था तो उसके मम्मी पापा और उसकी सिस्टर तीनों एक कार एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरीके से मारे गए थे। अब वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। जैसे चार्ली उसकी ज़िंदगी में आता है, यानी कि एक डॉग उसकी ज़िंदगी में आता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो उसका टेक केयर करने लगता है। शुरुआती सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो उसके घर में सिर्फ 2-3 दिन के लिए आया है। फिर बाद में धीरे धीरे जैसी सिचुएशन चेंज होती है, वो नहीं चाहता है कि वो उसके घर से जाए। एक्चुअली जब वो उसके घर में आया था उससे पहले उस डॉग का एक्सीडेंट हो गया था। फिर वो उसे दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास गया था, जहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि अभी कुछ दिन के लिए तुम इसको अपने घर में रख लो, इसका ट्रीटमेंट करो, दवाइयाँ दो, उसके बाद मैं इसको किसी क्लाइंट को पकड़ कर बिकवा दूंगा। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन होते हैं वो क्लाइंट को बिकवाता है, उसके बाद उसका भी अपने घर में मन नहीं लगता। वो भी उसको भी उस डॉग की यानी कि चार्ली की याद आने लगती है। फिर वो उसको वहाँ से ले आता है क्लाइंट के पास से और खुद अपने पास रखने लग जाता है। उसका भी ज़िंदगी सही चल रही होती है, दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं। और फिर एक एनिमल डिपार्टमेंट की तरफ से एक लड़की जो कि सर्वे कर रही होती है हर एक डॉग का, हर एक पालतू जानवर का, कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनके उनके साथ व्यवहार ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो धर्मा के घर पे आती है ये चेक करने के लिए कि चार्ली के साथ सब कुछ ठीक है या नहीं है, और वहाँ से देखकर चली जाती है। और साथ ही मिलते वक्त चार्ली के बॉडी पर एक ट्रैकर लगा के चली जाती है, क्योंकि उसको शक होता है कि ये इसके साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता है, क्योंकि उसका स्वभाव एक्चुअली वैसा ही था पहले के टाइम में। लेकिन जैसे ही चार्ली की एंट्री हुई है वो बिल्कुल चेंज हो गया था, वो हंसने लगा था, इमोशंस शो होने लगा था, दूसरे की मदद करने लगा था। अब वो सिर्फ अपने पर तक सीमित नहीं था। फिर एक दिन हमें पता चलता है कि चार्ली के मुंह से ब्लड आने लगता है। तो धर्मा उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसको कैंसर हो चुका था और वो कैंसर पूरी तरीके से उसके शरीर में फैलने लग रहा था और वो फाइनल स्टेज पे था। यानी कि धर्मा उसको बचाने की कितनी कोशिश कर रहा, लेकिन बचा नहीं सकता था। अब धर्मा को एक चीज़ पता था कि लास्ट जो विश है वो चार्ली की है कि वो स्नोफॉल देखना चाहती है। अब इसके लिए वो जितनी भी उसकी जड़ी पूंजी थी उसने शेविंग कर रखी थी, सबको दवा पे लगा के उसको स्नोफॉल दिखाने के लिए हिमाचल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है, तूफान आता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो अपने डॉग के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। सो वो आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार वो उसको स्नो दिखाने में सफल होता है। स्नो देखने के बाद चार्ली काफ़ी खुश होती है, काफ़ी हैप्पी होती है। लेकिन रास्ते में उसको बहुत से लोग मिलते हैं, उनके साथ वो मिलता जुलता है। और उसी रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि ऑफ कोर्स एक डॉग था उसके पास भी, और वो भी जानता है कि आदमी और एक जानवर के बीच में कैसा बॉन्ड होता है। तो वो कुछ दिन उसके साथ ठहरा था, क्योंकि उस समय धर्मा के जो पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे और उसी आदमी ने उसकी मदद की थी। तो कुछ दिन वहाँ पे रुकता है, तो उसका डॉग भी चार्ली के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर वो आगे बढ़ने लग जाता है और आगे बढ़ते वक्त वो फाइनली अपने गोल यानी कि हिमाचल तक पहुंच जाता है। स्नोफॉल चार्ली को दिखा देता है। स्नोफॉल देखने के बाद चार्ली काफ़ी खुश होती है, लेकिन ब्लीडिंग और ज़्यादा होने लगती है, काफ़ी ज़्यादा होने लगती है। उसके बॉडी पर धब्बे पड़ने लग जाते हैं रेड रेड कलर के, और फाइनली वो आखिरी में मूवी में दिखाया जाता है कि वो मर जाती है। लेकिन मरते मरते वो एक बच्चे को जन्म दे के जाती है, जो कि ब्लैक रंग का होता है, एक पपी होता है। वो आता है धर्मा के पास और धर्मा उसका नाम ऑफकोर्स चार्ली रखता है। और यहाँ पे हमारे मूवी की एंडिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि कभी भी हमें किसी भी जानवर को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। कभी कभी लगता है कि कुछ जानवर जो कि हमारे घर के बाहर भी होते हैं वो सिर्फ एक जगह के लिए तरसते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता रहता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।